तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में। उपकल्पना पढ़ेंगे। तो उपकल्पना क्या होते हैं, देखो जो हमारी पांच मुख्य कल्पनाएं थी। कौन कौन सी पांच मुख्य कल्पना पढ़ी है हमने? पांच मुख्य कल्पना पढ़ी हमने। स्वारस पढ़ा, उसके बाद कल्क पढ़ा, कल्क के बाद क्वाथ पढ़ा, क्वाथ के बाद हीम पढ़ा, और हीम के बाद फांड पढ़ा। ठीक है। तो हमारे पास पांच मुख्य कल्पनाएं होती हैं। ठीक है, इनको हम पंचविध कषाय कल्पना कहते हैं। अब इनकी इन्हीं की सब कैटेगरी होती है। सौरस की कोई भी उपकल्पना नहीं होती है। पहली बात तो ध्यान रखना कि सौरस जो है उसकी कोई भी उपकल्पना नहीं है। उसमें सौरस में कोई भी हम उपकल्पना निर्माण नहीं करते। जो उपकल्पना स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारी कल्क से। कल्क क्या होता था कि जब हम द्रव्य को पीस लेते थे और पीसने के बाद उसमें पानी पेस्ट। मिलाते थे तो बनता था हमारा कल्क। हाँ, कोई बोलेगा नहीं लेक्चर, ड्यूरिंग लेक्चर जिसके भी डाउट्स होंगे वो लेक्चर के बाद पूछूंगा। ठीक है, या तुम लोग पूछ सकते हो। तो कल्क की कल्पनाएं होती हैं, क्वाथ की उपकल्पना होती है, हीम की होती है और फांड की होती है। तो इनकी उपकल्पना होती है, मतलब इनकी सब तुम कह सकते हो फॉर्मुलेशंस हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली है हमारी चूर्ण कल्पना। तो चूर्ण कल्पना कहा किसकी उपकल्पना है? चूर्ण कल्पना उपकल्पना होती है हमारी कल्क की। मतलब अगर देखो किसी औषधि को तुमने कोई भी तुम्हारे पास ड्रग है उसको पीसा और उसमें पानी मिला दिया तो वो कैसे हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे चटनी होती है, तो वो कहलाएगा कल्क। अब अगर तुम औषध द्रव्य को पीस तो रहे हो, ठीक है, औषध द्रव्य को क्या कर रहे हो? पीस रहे हो, लेकिन कैसा पीस रहे हो? सूखा ही पीस रहे हो। तो जब उसको सूखा पीसोगे तो क्या बन जाएगी वहां पे बन जाएगी उसकी चूर्ण कल्पना। तो मतलब अगर पानी के साथ है तो कल्क है और वो मेजर कल्पना है। अगर सूखा ही औषध को मतलब पीस रहे हो तो वो है चूर्ण कल्पना। तो चूर्ण कल्पना की परिभाषा क्या है? आचार्य ढलन ने कहा है, चूर्ण शुष्कम पेशाण कृताव अव्यय। तो क्या कहा है कि सूखी औषधि को पीसना। पेशाण का मतलब होता है पीसने के उपरांत जो प्राप्त अणु अवयव है। अणु अवयव जो है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चूर्ण कल्पना कहते हैं। तो जब हम किसी भी द्रव्य को पीसते हैं, सूखे द्रव्य को, जो हमें मिलता है फाइन पाउडर या फाइन इंग्रेडिएंट जो मिलता है, वो हम क्या कहलाता है? चूर्ण कहलाता है। अष्टांग संग्रह में चूर्ण को ही क्या कहा है? कल कल्पना का एक भेद बताया गया है कि कल कल्पना का एक भेद है। अगर औषधि में पानी मिला दोगे तो कल्क बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर बिना पानी के रखोगे तो सूखा ही पीस रहे हो तो क्या है? चूर्ण कहलाएगा। इसके अनुसार बिना द्रव के, अगर बिना द्रव के उपयोग होने से चूर्ण बनता है और द्रव के साथ अगर उपयोग किया जाता है तो उसको हम कल्क कहते हैं। ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तथा चूर्ण सूखे द्रव्य को पीसकर कपड़े से छान लेने के पश्चात प्राप्त होता है ना। जब क्या करा, हमने कोई भी द्रव्य लिया, उसको पीसा, उसको कपड़े से छाना, या हमने सीव जो होती है छन्नी से छाना और उसको स्टोर कर लिया, तो वो होता है हमारा चूर्ण कल्पना। अब चूर्ण कल्पना में निर्माण विधि क्या है? देखो इसका कोई श्लोक वगैरह याद नहीं करना। सिंपल सा तुम्हें याद क्या रखना है कि जो सूखे हुए द्रव्य है उनको अच्छे से पीस लेना है और पीसने के बाद हमें वस्त्र से छान लेना है। छानते इसलिए ताकि अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? चूर्ण कल्पना कहते हैं। अब इसमें विशेषता क्या ध्यान रखना है कि अत्यंत शुष्क का अर्थ है कि धूप में सुखाने से ग्रहण करना। मतलब आचार्य आडलमंड ने क्या कहा कि अत्यंत शुष्क, शुष्क का मतलब होता है सूखा। अत्यंत शुष्क, शुष्क का मतलब क्या है कि कोई भी अगर द्रव्य तुम पीस रहे हो तो उसे पहले धूप में रख के सुखा लो, तब वो कहलाएगा अत्यंत शुष्क कहलाएगा। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल कौन सा है? पेषण और गालन। पेषण का मतलब होता है पीसना। क्या होता है? पीसना। पहले हम द्रव्य को पीसते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल लगता है गालन। गालन का मतलब होता है वस्त्र से छानना। ठीक है, तो हम दोनों काम करते हैं। क्या करते हैं? दो प्रिंसिपल लगता है, पेषण और गालन। तो पीसना और छानना यहाँ पे करता है, ये प्रिंसिपल लगता है। तो कम मात्रा में चूर्ण निर्माण किसमें करते हैं? उलूखल यंत्र, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। और अगर लार्ज स्केल पे अगर देखते हैं तो पल्वेनाइजर या डिसइंटीग्रेटर, जो हमारी मॉडर्न मशीनरी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें इसकी संरक्षण विधि क्या है? जो भी तुमने द्रव्य पीसा है उसको क्या करना है? एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, ताकि उसके ऊपर क्या है, जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ये यहाँ पे बात की गई है। क्लियर हो गया सबके? हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है तो। क्लियर? ठीक है, अब इसकी सवीर्यता अवधि। सवीर्यता अवधि मतलब क्या है कि इसकी जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, यहाँ से बनता है तुम्हारा एमसीक्यू। ये एमसीक्यू का पॉइंट होता है, कहीं पे भी अगर किसी की लाइफ स्पैन है तो उस पर अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे चूर्ण कल्पना की जो लाइफ स्पैन है, मतलब इसकी वैलिडिटी एक्सपायरी डेट है, वो है 2 माह। ठीक है,
ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आयुर्वेद कहता है कि मैक्सिमम तुम दो महीने तक उसको यूज करो। लेकिन जो हमारा नया जो है 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो इंपॉर्टेंट है, आने वाले लेक्चर्स में इसको भी पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है साल, कहा गया है 2 साल कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस बस याद रखना कि 2 माह और 2 साल, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अब बस हमें क्या याद रखना है, दो से याद रखना है कि दो यहाँ पे महीने हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग या रसशास्त्र के अकॉर्डिंग, और जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें 2 साल तक की इसकी वैलिडिटी की गई है, ठीक है। अब इसमें सबसे एक पहली चूर्ण दी है सीतोपलादी चूर्ण, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चूर्ण है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में अगर चूर्ण कल्पना पूछता है और तुमसे लिखने को नहीं आता तब भी तुम मेंशन करो, ये डायरेक्टली तुमसे कभी कभी सीतोपलादी चूर्ण याद पूछ लेता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद इसी के नाम से करते हैं, सीतो आदि, सीतो पला दी, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। तो इसमें पहला है सीता, सीता का मतलब होता है मिश्री, तो मिश्री लेते हैं कितना, 16 कश। इसके बाद वश्यलोचन लेते हैं 8 कश, ठीक है। तो 16 8, अब इससे थोड़ा आधा हो जाएगा, 8 का आधा कितना होता है, 4। तो पिपली लेते हैं कितना, 4 कश। एला लेते हैं 2 कश, और एक है 1 कश हमारा दालचीनी। तो क्या है हमारी ट्रिक, सीतो पल आदि, सी तो पला दी, ठीक है। तो सीतो से हो जाएगा सीता, ये तो से होता है त्वगशीरी, त्वगशीरी कह दो, या फिर हम इसको वश्यलोचन कहते हैं, त्वगशीरी या फिर वश्यलोचन, ठीक है, इसका नाम है दूसरा, ठीक है। का से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिपली। ला से हो जाए ला के या से याद रखेंगे, आ से याद करेंगे एला, एला, और दा से याद करेंगे दालचीनी, ठीक है। तो इसके अब मात्रा कितनी है, ये 8 भाग है, ये 8 गुना, ये सॉरी 16 गुना, 16 का आधा 8 गुना, 8 का कितना हो गया, 4, 4 का 2, और 2 का आधा 1 हो गया, ठीक है। याद हो गई ट्रिक, सबके क्लियर है ट्रिक। तो क्या है, सीतो पलादी को कैसे याद रखेंगे, सीतो पलादी के नाम से ही हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। अब इसमें यंत्र की क्या कौन कौन सा, इमाम दस्ता चाहिए होगा कूटने के लिए, सूती वस्त्र चाहिए होगा छानने के लिए, और आजकल हम क्या यूज करते हैं कि हम डिसइंटीग्रेटर जो है उसका यूज करते हैं, तो उसमें इजी रहता है इसको प्रिपेयर करना। निर्माण विधि क्या है कि सबको पहले पांचों द्रव्य जो है उसको सुखा लेना है, इमाम दस्ते में कूटना है, कूटने के बाद वस्त्र से छान लेना है, और यही हमारी सीतोपलादी चूर्ण बन जाती है। इसका उपयोग किसके साथ है, सहपान क्या है, मतलब किसके साथ लेना है, शहद या घी में इसको लेते हैं। तो शहद मिला लो इसमें या घृत मिला लो, तब इसका इसके साथ सेवन करो। कहाँ पे दिया जाता है, जितने भी वातज है, कास है यहाँ पे, श्वास, यह है श्वास, ठीक है, श्रेय कर लेना यहाँ पर, श्वास, कास, क्षय, मंद अग्नि, ज्वर वगैरह में, मतलब मेजोरिटी ऑफ डिजीज में तुम इसको दे सकते हो। क्लियर हो गया सबके, हैंड रेस कर दो अगर सबके क्लियर है। सदफ क्लियर, सदफ क्लियर, चलो ठीक है। इसके बाद है हिंग व अष्टक चूर्ण, तो नाम से याद हो रहा होगा कि हिंग अष्टक, तो मतलब 8 यहाँ पे घटक द्रव्य हैं। इसका रेफरेंस क्या है, भेषज रत्नावली अग्निमांद में इसको दिया गया है। तो बेसिकली अगर तुम देखो हींग है, तो हींग काय में यूज होता है कि अग्नि को प्रदीपित करता है। तो इसका उपयोग तो तुम्हें यही से याद हो जाएगा कि अग्नि प्रदीपित करने वाला है। क्या क्या होगा, तीन तो ये याद करो, त्रिफला है ना, त्रिकटु, सॉरी त्रिकटु, क्या है, शुंठी, पिपली, मरीच, त्रिकटु याद रखोगे। इसके बाद सैंधव नवड़, श्वेत जीरा, काला जीरा, तो 2 जीरा हो गए, 2 जीरे, ठीक है, एक अजमोदा, और हींग तो रहेगा रहेगा। तो 3 2 सैंधव, क्या दो, 3 2 सैंधव आज, ऐसे याद कर लो इसे, 3 2 सैंधव आज, तो 3 से हो जाएगा त्रिकटु। इसकी ट्रिक है याद करने की, 3 2 सैंधव आज, तो शुंठी, पिपली और मरीच। 2 से हमें याद रखना है, 2 से 2 जीरा है, कृष्ण जीरक और श्वेत जीरा, ठीक है। सैंधव 2 आज, तो सैंधव से सैंधव हो जाएगा, और आज से हो जाएगा हमारा अजमोदा, और हींग, हींग तो नाम में ही आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा हींग। तो 8 घटक द्रव्य है, तो 7 तो कैसे लेने हैं, एक एक भाग लेना है, मतलब सबको इक्वल अमाउंट में लेना है, और जो हींग है सॉरी, उसको 1/8 भाग, जितना तुमने ये लिया है, मान लो ये तुमने 80 ग्राम लिए हैं सब, तो तुम्हें इसको कितना लेना है, 1/8 यानी कि 10 ग्राम लेना है। क्लियर हो गया सबके, हैंड रेस कर दोगे, क्लियर है इसकी ट्रिक, ठीक है। तो क्या है, 3 2 सैंधव आज ही, या आज 2 3 सैंधव दो, इस तरह से याद कर लो। क्या याद कर लो कि आज मुझे क्या चाहिए, आज
2-3 सैंधव चाहिए मुझे। तुम किसी से कह रहे हो कि आज मुझे 2-3 सैंधव दो। अब इसकी जो यंत्र है वही चीजें रहेंगी, इमाम दस्ता सूती वस्त्र रहेगा। लार्ज स्केल पे क्या है, डिसइंटीग्रेटर की जरूरत पड़ेगी। निर्माण विधि में क्या है कि ये थोड़ा इसका अलग है। सबसे पहले हींग को शुद्ध करते हैं, तो हींग का शोधन करते हैं। ठीक है, हींग शोधन की प्रक्रिया में क्या करता है कि हींग को पहले कढ़ाई में डाल के, भर्जन का मतलब होता है फ्राई। पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले हींग का शोधन करना है। शोधन कैसे करते हैं कि हींग को पहले फ्राई कर लो, जब हींग भूरे रंग का हो जाए तो इसे उतार लो। ठीक है, उतारने के बाद क्या करो, हींग में जो हमारी शुंठी, मरीच, पिपली, सेंधव वगैरह था, इनका चूर्ण डालना है। तो इनके चूर्ण को डाल लेना है, छान कर डालना है। और हींग को बाद में क्या करना है, इसको अच्छे से मिला लेना है करल में। जो हमने हींग में ये सारे द्रव्य डाले, इनको अच्छे से मर्दन कर लेना है, और यही हमारी हिंगवाष्टक चूर्ण बन जाती है। प्रयोग विधि क्या है कि प्रथम क्वल, मतलब जब इसकी पहली डोज दे रहे हो किसी को, तो घी के साथ देना चाहिए। ये बात यहाँ पे की गई है। कहाँ पे दोगे, अग्निमांत में दोगे। और वात की जितनी भी व्याधियां हैं या वातज रोग हैं, उसमें तुम दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि हींग क्या है, वात का शमन करता है, हींग है ना, जो हमारा हींग। इसके बाद एक और है हमारी लवण भास्कर चूर्ण। तो लवण भास्कर चूर्ण का श्लोक वगैरह किसी का याद नहीं रखना है, रेफरेंस है षाडंगर संहिता का मध्यम खंड 6 139 टू 144 श्लोक में। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, 4 लवण दिए हैं, 4 तो नमक दिए हैं, 4 नमक है। कौन कौन से, सामुद्री लवण, सोवरचिल लवण, विण लवण और सैंधव लवण। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, धनिया, पिपली, पिपली मूल, कृष्ण जीरक और नागकेशर। तो इसमें देखो यहाँ पे कैसे याद करना है। नाग को कृष्ण ने पिपली और धनिया दिया, क्या दिया, नाग को कृष्ण ने पिपली और धनिया दिया। ठीक है, धनिया दिया, तो नाग से हो जाएगा नाग केसर, ये पूछी जाती है। और ये तुम्हारे लवण भास्कर चूर्ण पेपर 2 में है कल्पना। तो ठीक है, पेपर 2 के हिसाब से यहीं पे याद करते चलेंगे। नाग को क्या दो, नाग को कृष्ण ने, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण जीरक। ठीक है, और जब एक आ रहा है कृष्ण जीरा आ रहा है, तो क्या आएगा, आएगा हमारा श्वेत जीरक भी आएगा साथ में। तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, श्वेत जीरक, दो ये हो गए। ठीक है, क्या दिया, कृष्ण ने पिपली और धनिया दिया। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अब इसको याद करो, तालिश पत्र, अम्लवेतस, तेज पत्र, काली मिर्च। तो ये हो जाएगा कथक, ऐसे याद कर लो, कथक। कथक एक डांस होता है ना, तो ए को एक छोटा ए हमें यहाँ पे, कथक। ठीक है, कथक में क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा हमारा काली मिर्च हो जाएगा। ए से अम्लवेतस, टी से हो जाएगा हमारा तालिस पत्र, ए से हो जाएगा हमारा छोटी इलायची। तो ए से एला हो जाएगा, और के से हो जाएगा हमारा, देखो, तालिश पत्र। ठीक है, टी से होगा तालिश पत्र, ए से हमारा एला होगा। ठीक है, टी से तेज पात्र, कतत याद कर लो, कतत, टी, कतत कर लेना, तेज पात्र। ठीक है, तो क्या है, 4 नमक है। इसके बाद क्या है, कतत है, 4 नमक, ऐसे याद करो, कतत, कतत। ठीक है, शुंठी, दाड़िम, दालचीनी, शुंठी, दाड़िम, दालचीनी। तो एस डी 2 बार है इस तरह से। और क्या है हमारे पास, नाग को कृष्ण ने क्या दिया, पिपली और धनिया दिया। मतलब घटक द्रव्य बहुत सारे हैं। आने वाले टाइम पे तुम्हें इससे भी ज्यादा इजी ट्रिक बता दूंगा, तब और ज्यादा याद करा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए अगर याद होते हैं तो जितने मैक्सिमम द्रव्य याद हो जाए वो तुम लोग याद करो। बाकी जब हमारा रसशास्त्र का पेपर 2 है, वहां पे मैंने इसकी ट्रिक प्रिपेयर की हुई है बहुत अच्छी अच्छी, तो तुम लोगों को वहां पे पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर अभी के लिए स्किप करना चाहते हो तो अभी के लिए स्किप कर सकते हो, पेपर 2 में आएगा, पेपर 2 में अच्छे से याद करा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यंत्र या उपकरण। उपकरण में कौन कौन सा, वही चीजें रहेगी बार बार रिपीट होके, कि क्या रहेगा, इमाम दस्ता या डिसइंटीग्रेटर रिक्वायर्ड होगा। निर्माण विधि क्या है, सबको पीसना है, वस्त्र से छानना है। मात्रा कितनी बताएगी, 1 सांड की मात्रा यूज करनी है, यानी कि 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम तक देखें। अनुपान क्या है, मस्तु, तक्र, सूरा या आसव के साथ देते हैं। कहाँ पे यूज होगा, अर्श में, गृहिणी में, मंदाग्नि, दीपक, पाचन, ये सारे कार्य कराने वाला होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लवण भास्कर चूर्ण। अब ये चूर्ण का बेसिकली जो हमें चूर्ण के पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न के एक्सपेक्ट क्या है चूर्ण के रिगार्डिंग। कि देखो, चूर्ण में अगर मॉडर्न में देखो तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखो,
पाउडर क्या होता है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है जो मेडिकेंट दैट कैन बी यूज इंटरनली और एक्सटर्नली, है ना। चूर्ण क्या है, अगर तुम मॉडर्न के एस्पेक्ट में देखते हो, क्या है कि सॉलिड डोजेज की फॉर्म में मिलती है ना। अब जिसको तुम एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो और इंटरनली भी यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, पाउडर प्रयोग विधि के अनुसार अंतर्गत प्रयोग होता हेतु बाह्य और दो अंतर्गत से प्रयोग करते हैं। अब देखो, ये बेसिकली जो हमारा पाउडर है उसको किस पे दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है कि उसका साइज रिडक्शन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सुपिष्ट मतलब सुपिष्ट का मतलब है उसको छोटा करना, ठीक है। इसके बाद क्या है, साइज का सेपरेशन, ठीक है, वस्त्र से गालिब। तो यही पे अभी बताया ना कि दो पे काम करती है। जब हम किसी चूर्ण को बनाते हैं क्या करते हैं, पहले उसको कूटते हैं, उसके बाद वस्त्र से छानते हैं। तो मॉडर्न में भी यही कहा गया है कि पहले हम क्या करते हैं, उसका साइज रिडक्शन करते हैं, मतलब उसको कूटेंगे या पीसेंगे तो साइज रिड्यूस होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब साइज रिड्यूस हो जाता है तो उसका साइज का सेपरेशन करता है। तो साइज रिडक्शन में क्या होता है मॉडर्न के एस्पेक्ट में, तो सबसे पहला स्टेप होता है कटिंग। इसमें क्या होता है, जब तुम्हारे जो शार्प ब्लेड है वो क्या करते हैं, कटर मिल के उसको काटते हैं। पहला जो भी द्रव्य है वो कटेगा, उसके बाद कटने के बाद क्या करेगा, जब वो कट जाएगा, या फिर हम उसको कैसे कर सकते हैं, कंप्रेशन के थ्रू उसका जो साइज रिडक्शन है उस पर प्रेशर अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, साइज उसका रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रव्य को पत्थर या लोहे से बने यंत्रों में दबाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसमें मॉर्टर आ जाएगा, पिस्टल आ जाएगा, जैसे तुम्हारा इमाम दस्ता मॉडर्न में भी मिलते हैं। मॉडर्न मशीनरी जब पढ़ाऊंगा वहां पे भी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या क्या है, एट्रीशन। एट्रीशन मतलब क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, दो सतहों के बीच, मतलब ये मान लो जैसे चक्की होती है ना, एक पहिया ये रहा और दूसरा ये रहा, इसके बीच में पार्टिकल रख दो, तो तुम जब ये घूमेगा घूमेगा तो इसके अंदर का जो भी औषध है उसमें क्या पड़ेगा, साइज रिड्यूस होगा। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, दो सतह के बीच में रगड़, जैसे तुम्हारी चक्की चलती है आटे की, उस तरह से इसमें आ जाएगा रोलर मील वगैरह। इम्पैक्ट मतलब क्या है कि तुम एक चीज जगह पे रखो, इस पे हथौड़ा मार दो, है ना। तो इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में द्रव्य कम या ज्यादा रूप में स्थिर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, गतिमान या मूविंग ऑब्जेक्ट के चोट करते हैं, मतलब तुमने कोई चीज रखी, जैसे अखरोट वगैरह फोड़ते हो तो उसको रखा, उसके ऊपर कुछ मारा तो उस पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है हैमर मील वगैरह की तरह से। तो इसमें चार तरीके से तुम, या चार प्रिंसिपल है जिसके थ्रू तुम साइज को रिड्यूस करते हो। साइज कैसे रिड्यूस करते हो, या तो उसको काट दो तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, उसको दबा दो, है ना, कंप्रेशन। तो जैसे देखा होगा यहाँ पे ये हमारा ये, इनको दोनों, इन जो हमारा द्रव्य है, उसको इन दोनों के बीच में रखे दबा दो तो कंप्रेशन हो जाएगा। एट्रिएशन का मतलब क्या है कि दो चीज चक्की जैसे होती है ना, दो इनके बीच में रखो, और जब ये घूमेंगे रगड़ेंगे तो क्या होगा, जो हमारा साइज है उसका रिड्यूस होगा। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि या तो इसको स्टेशनरी रखो और इसके ऊपर क्या कर दो, कुछ एक्सटर्नली फोर्स से मार दो, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी उसका इम्पैक्ट में होगा, ठीक है। द्रव्य को चोट पहुंचाकर पाउडर निर्माण करते हैं। तो साइज रिडक्शन किसके बेसिस पे होता है, चार प्रोसेस है, चार प्रिंसिपल के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, साइज का रिडक्शन करते हो। क्लियर हो गया, हैंड रेस कर दोगे क्लियर है तो। क्लियर हुआ सबके, शादाब क्लियर। चलो ठीक है, हैंड रेस करते चला करो अगर क्लियर होता जाए। साइज रिडक्शन हो गया, इसके बाद क्या करते हो, साइज सेपरेशन। सेपरेशन किसके थ्रू करोगे, जो सीव होती है, सीव का मतलब होता है चलनी, तो चलनी के थ्रू क्या करते हो तुम, उसका साइज को सेपरेट, जो भी तुम्हारे पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट करते हो। मतलब जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो छन जाते हैं, तुम्हें मिल जाते हैं, बड़े पार्टिकल अलग रह जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा है आज चूर्ण कल्पना उपकल्पना के अंदर, ठीक है।